ते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय आदरणीय आत्मीय सभी भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत की मंगलमय यात्रा, भगवत गीता की मंगलमय यात्रा में, स्वाध्याय और चिंतन की यात्रा में आज हम लोग 75 दिवस में 75वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और ये समझ लेना चाहिए, जो आजकल बोलते हैं ना हीरक जयंती, मानो यह है कि एक तरह से 75 दिन पूरे हो रहे हैं। आप सभी स्वाध्याय परिवार के माध्यम से जुड़े हैं। हमारे प्रिय और आदरणीय श्री मनोज जी बहुत मनोयोग से इस कार्य को सुचारू संचालन कर रहे हैं। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए इतने दिनों से हम लोग सत्संग की यात्रा में हैं। भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए आइए चर्चा को प्रारंभ करें। कल श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर हम लोग 59वें श्लोक की चर्चा में, चिंतन में गए और आनंद पूर्वक कुछ चर्चा हुई और बात ये निकल के आई कि विषया विनिवर्तन्ते निराहार से। एक श्लोक, इस श्लोक का पाठ करते हैं। 59वें श्लोक का एक बार पाठ कर लें और खूब प्रेम से फिर हम लोग आगे की चर्चा में जाएंगे। देखिए कितनी सुविधा हमको मिल रही है। ये श्लोक आपके स्क्रीन पर 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, देहिन निराहारस्य, निराहार रहने वाले जो देही हैं, जीवात्मा है, मनुष्य हैं, विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो वस्तु तो उनके जीवन से निकल जाते हैं बाहर से, लेकिन रस जो भीतर है, रसवर्जम, रस नहीं जाता। अब यदि वो रस भी जाएगा कैसे? बोले परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परमात्मा का अनुभव करके, परमात्मा को जानकर, उनका दर्शन करके वो भीतर रहने वाली जो वासना का जो रस है वो निकल जाएगा। इस विषय में कल चर्चा चल रही थी। कोई भी वस्तु यदि श्रेष्ठता को पकड़ लेते हैं तो कनिष्ठ मूल्यहीन हो जाएगा। अभी हमको जो विषय संसार के मूल्यवान क्यों लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं कि हमने उससे भी कोई मूल्यवान पदार्थ है, उधर हमारा ध्यान नहीं गया। स्वाभाविक है, यदि जिसके जीवन में स्वर्ण मिल गया है, लोहे के टुकड़े से मोह नहीं रखेगा स्वर्ण की पहचान होने के बाद। श्रेष्ठता की प्राप्ति के बाद कनिष्ठ। अब साधारण रूप से भी हम देख सकते हैं
व्यक्ति के जीवन में कोई दुख आता है, किसी का दुख आता है, आप जरा सोचिए, यदि उससे भी बहुत बड़ा दुख आ जाए तो छोटा दुख भूलता है कि नहीं भूलता है? भूलता है। इसी तरह से भगवान कहना चाहते हैं, जो विषय का जो सुख है, आपको जो मैंने 3 बातें कही थी, रस, इंद्रियां, विषय। भीतर है रस, बीच में इंद्रियां, बाहर है विषय। तो इंद्रियों के माध्यम से वो रस उन विषयों का स्वाद लेता है, तो वही इंद्रियों के माध्यम से वो भीतर वाला रस परम तत्व परमात्मा के स्वाद लेने लग जाएगा, तो विषय उसके जीवन में फीके हो जाएंगे। फिर अब विषय नहीं, वो प्रसाद हो जाएगा। साधारण रूप में आप समझने की कोशिश करें, इसलिए श्रेष्ठता को पकड़ लें, कनिष्ठ मूल्यहीन हो जाएगा। यमुनाचार्य जी महाराज, उनको कौन नहीं जानता, वैष्णव संत शिरोमणि, वो एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, तवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति, निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति, स्थितोरविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरसम विवृक्षते। इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ है। यमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, तवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे, आपके चरण कमलों का जो मकरंद का अमृतमय स्वाद जिसको मिल गया, जिस मंद्रूपी भंवरे को मिल गया, देखिए शब्द, मंद्रूपी भ्रमर को मिल गया, और उस चरण के स्वाद में आनंद का अनुभव कर रहा हो, अब उस भ्रमर को कोई सूचना दे, अरे भैया चल गन्ने की खेत में कुछ गन्ना चूस के आए, और भंवरा कहेगा गन्ने का स्वाद अब हमें नहीं जाना है गन्ने की खेत में। क्यों? क्योंकि हमको मकरंद दिव्य अमृत का स्वाद मिल गया। उसी तरह से भगवान कहना चाहते, परम दृष्ट्वा, उस परम सत्य का, उस परम तत्व का रस तो लो। इतना रसीला है, इतना प्यारा है, उसका रस एक बार अनुभव में आ जाए तो फिर आप चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, संसार का रस अपने आप व्यर्थ होने लग जाएगा, उस रस का स्वाद मिल जाता है। इसलिए मैं कल भी कह चुका हूं, आप इंद्रियों को विकसित करो, मन को सही डायरेक्शन दो, पॉजिटिव डायरेक्शन दें तो मन उधर जाएगा। तिरस्कृत करने से, निंदा करने से रस विषय नष्ट नहीं होते, रस नष्ट नहीं होता है, उनको उन्नत करना पड़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ बहुत सुंदर भाव देते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परम सत्य का अनुभव करो, परम तत्व का अनुभव करो। सब ऐसा लगेगा कि उसके सामने कुछ भी नहीं। उसके सच्ची बात तो यह है, मैंने एक दिन कहा भी था, समुद्र के सौंदर्य के, समुद्र जो है सौंदर्य के, समुद्र के सिंधु के एक जल बिंदु में जितना सौंदर्य है, संसार इतना ही सौंदर्य है, और परमात्मा सिंधु जैसा सौंदर्य है। बात समझ रहे हैं ना? संसार कितना सुंदर है, सुंदरता के समुद्र के जल के एक बिंदु के समान सुंदर है, तो सुंदरता का सिंधु कितना सुंदर होगा। इसलिए भगवान अंत में कह दिया कि आप यदि उसको समझना चाहें, उस रस को यदि आप उन्नत बनाना चाहें, तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा, उस परम तत्व का अनुभव करो, उसका दर्शन करो, ये भगवान ने कहा। अब उसके बाद भगवान यहाँ इंद्रियों की स्थिति का वर्णन करते हैं। कई बार व्यक्ति को इंद्रियां कहाँ ले जाती है ये भी नहीं मालूम, तो इंद्रियों को संयमित करने का तरीका, जो प्रज्ञा पुरुष है, स्थित प्रज्ञ है, वो व्यक्ति इंद्रियों को कैसे संयमित करने के बावजूद उसकी इंद्रियां मन को हरण कर लेती है। इंद्रियों की बलवान में कितनी शक्ति है, कोई कम करके मत आंकना, इनको समझना। इस बात, अभी तक तो भगवान ने क्या रस की शक्ति बताई,
रस की शक्ति बताकर अब भगवान कहते इंद्रियों की शक्ति क्या है। इस श्लोक में तो आपने देखा कि इंद्रियां तो कुछ भी नहीं, माध्यम है। रस भीतर है, विषय बाहर है, इंद्रियां माध्यम है। लेकिन अब इस श्लोक में 60वें श्लोक में भगवान इंद्रियों में भी कितनी बलवान है, लेकिन इंद्रियों को बलवान बनाने वाला कोई और नहीं, आप और हम है। इंद्रियों को हमने कैसे बलवान बना रखा है, किस लिए बलवान? परमार्थ के लिए नहीं, विषयों के लिए बलवान बनाया है। क्यों, कैसे बनाया, उसकी चर्चा करें। उससे पूर्व आइए 60वें श्लोक का पाठ करें। ये बड़ा सुंदर सूत्र संदेश दिया है भगवान ने, समझने जैसा। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः। भगवान कह रहे कौन्तेय, इसका अर्थ आप स्क्रीन पे श्लोक देखते जाइए। कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि मनः प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रसभं हरन्ति। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, क्योंकि यततः प्रयत्न करने वाले, प्रयत्नशील, विपश्चितः कैसे, विचारवान, विचारवान प्रयत्नशील व्यक्ति, पुरुष भी, अपि मतलब भी, उनके भी मनः मन को, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, प्रमाथी, इनको कोई बस में कर नहीं सकता है। ऐसी प्रमाथी है कि व्याकुल कर देती है। प्रमाथी मतलब व्याकुल कर देने वाली जो इंद्रियां है, वो क्या करते हैं, प्रसवम हरंती, मन को जबरदस्ती हरण करके ले जाते। इसका मतलब है हमारे मन को व्याकुल कर देती है इंद्रियां, और वही मन को बलात् हरण कर लेती है। अब इंद्रियों की यहां बात कही। अब आइए थोड़ा सा चिंतन की यात्रा में जाएं। इसलिए क्या करना है, इंद्रियों को रोकना है। सज्जनों, ये शब्द तो बड़ा अच्छा लगता है ना, इंद्रियों को रोको। ये सुनना बड़ा सरल लगता है, लेकिन जो रोकते हैं उन्हें पता है कि कैसा होता है। हम भी कहें कि इंद्रियों को रोको, उधर मत जाने दो, लेकिन मालूम पड़ता है कि वास्तविकता तो यह है कि उनको कितना कठिनाई होती है जो रोकना चाहते हैं। सन्मार्ग में चलने वाले लोगों के जीवन में भी ऐसी स्थिति आ जाती है, और इंद्रियां मन को भी आकर्षित करके गर्त में डाल देती हैं। इसलिए भगवान यह सूत्र देते हैं, विपश्चितः पुरुषस्य अपि, ध्यान देना, और यततः प्रयत्न करने वाले विचारवान पुरुषों के इंद्रियों को भी बलात्, मन, इंद्रियां ऐसी बलवती है, मन को अपहरण कर देते हैं। अपहरण करता कौन है, बोले इंद्रियां हैं। तो इसका मतलब है, अब हम कहेंगे इंद्रियों को संयमित करो। कैसे संयमित करें, क्योंकि काम ऐसा कर रहे हैं। अभी आप इसकी चर्चा बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वेदांत के अनुसार थोड़ी यात्रा में चले हम लोग। जैसे बलवान लुटेरे हैं, लुटेरे कैसे बलवान। अब लुटेरे की बड़ी विस्तार चर्चा है, काम क्रोध आदि इंद्रियां सब लुटेरे हैं। अब ये लुटेरे बलवान है, किसी की संपत्ति हो, तिजोरी में रखी हो, और आजकल की भाषा में कहें जैसे एटीएम में रखा हो। चोर, जब आप अखबारों में सुनते रहते, आज वहाँ का एटीएम चुराया चोरों ने, इतना पैसा ले गए, और वहाँ का जो चौकीदार था उसको बेहोश कर दिया। आए दिन हम सुनते रहते, पेपरों में पढ़ते रहते हैं। तो ये जो इन लुटेरे हैं, और लुटेरे क्या करते हैं, जाते हैं एटीएम में पैसे हैं,
तो अब उन लुटेरों को भी मालूम है कि यहाँ पैसे हैं और यहाँ बाहर चौकीदार है, और प्लानिंग कैसे करते हो, व्यवस्था कैसे बनाते हैं। जिस एटीएम को लूटने जा रहे हैं वहाँ का जो चौकीदार है ना, उस चौकीदार को वे हरा देते हैं और एटीएम छीनकर चले जाते हैं। ठीक इसी तरह ऐसे ही हमारी जो बलवान इंद्रियां हैं ना, एक प्लानिंग बनाते हैं। ऐसा प्लानिंग करते हैं कि संपत्ति है भीतर। कौन सी संपत्ति? मन की संपत्ति, उसका नाम है विवेक। वो मन की संपत्ति का जो रक्षक है वो विवेक, उसको विचलित कर देते हैं, बेहोशी कर देते हैं, और परिणाम क्या होता है? और इंद्रियां भीतर जाती है और वो मन की जो दिव्य शक्तियां है, मन है, उसको इंद्रियां अपहरण करके ले जाते, विवेक को घायल करके। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इंद्रियों की शक्ति को कम मत आंकिएगा। यहां तक तो आपने समझ लिया। अब आप पहले श्लोक में और इस श्लोक में तुलना करेंगे, थोड़ा समझने जैसा होगा। क्योंकि पहले श्लोक में क्या आया? इंद्रिय तो माध्यम है, भीतर रस्सी उनको आकर्षित करता है, आज्ञा देता है। तो इंद्रियों की इतनी महिमा भगवान क्यों बना रहे हैं? तब आप समझना इंद्रियां क्या है। हमारी जो इंद्रियां है वो है क्या? इंद्रियों को एक यदि हम कहें यांत्रिक आदतें, यांत्रिक आदत, जैसे यंत्र की आदत होती है ना, इंद्रियों की यंत्र जैसी आदतें हैं, और आदतें बना रखी हम लोगों ने। इंद्रियों में शक्ति नहीं है, लेकिन इंद्रियों में हमने शक्ति प्रदान की। ये शक्ति हमने दी है, इन्हें मजबूत हमने बनाया है। क्यों बनाया भाई? जैसे आपको अच्छा नहीं है तो आप इंद्रियों से त्याग क्यों नहीं पाते? ठीक है, ये भोजन करेंगे ना, तो ये भोजन करने से मेरा पेट खराब हो जाएगा, ये तो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। और आजकल के जो बाजारों में फुटपाथ में जो कोई चीज़ रखते हैं ना, बड़े बड़े घराने वहाँ खड़े होकर खाते हैं। क्यों? उनको मालूम भी है ये खाएंगे, जीवा को तो स्वाद मिल रहा है, चटोरे को, लेकिन भीतर गड़बड़ हो रहा है। फिर भी क्यों रोक नहीं पाते उन इंद्रियों को, उस जीवा को, उन आँखों को, इन कानों को? एक उदाहरण के तौर पे कहूँ, आप कहीं गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, ड्राइवर ने एक सीडी लगा दी गाने की, पेन ड्राइव डाल दिया। कभी कभी आपको लगता है ना कि भैया ये हमको पसंद नहीं है, तो आप तुरंत उसको बंद करते कि नहीं करते? क्योंकि आपको पसंद नहीं, आपने बंद कर दिया। अब आप जरा सोचिए, आप उसको बंद कर पाए, क्यों कर पाए? इसलिए कर पाए क्योंकि आपको मालूम है कि वो मैं नहीं हूं, मैं उसको बंद कर सकता, मैं नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे अलग है और मेरा बस है इसमें, मैं कर सकता हूं क्योंकि इससे मैं बड़ा हूं। ये यंत्र है। तो आप ध्यान देना, इंद्रियां भी यंत्र है। अंतर केवल इतना होता है, वे आपसे अलग थे, लेकिन इन यंत्रों को आपने अपना मान लिया, और अपना ही नहीं माना, बुरा मत मानना, मैं मान लिया। बात स्पष्ट हो जाएगी। जो यंत्र आपसे अलग है उन पर तो आपका कंट्रोल है, लेकिन इन यंत्रों को, आपसे अलग है ये यंत्र, लेकिन आपने अलग ही नहीं माना, आपने स्वयं मान लिया। आंख नहीं रहेगा तो मैं चला जाऊंगा, कान के बिना मैं कैसे, जिह्वा के बिना मैं कैसा। तो फिर हम लोगों ने क्या सोच लिया? बोले हम रोक ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि मैं ही तो हूं इंद्रियां, मैं ही तो हूं शरीर, जिसको हम लोग कहेंगे देहाध्यास, इंद्रियाध्यास वेदांत की भाषा में। इसलिए ये जो शरीर और इंद्रियों के साथ हमारा जो तादात्म्य है, वो तादात्म्य होने के कारण हम लोग इसे अलग नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने एक अनुमान लगा दिया, आदतें बन गई, छूटती नहीं है। वेदांत की स्थिति में कहूं तो कैसे छूटे? जिस दिन आपको अपने स्वयं का मालूम पड़ जाएगा, तो आपको मालूम होगा इंद्रियां यंत्र हैं,
मैं नहीं हूं इंद्रियां, मैं बिल्कुल अलग हूं। तो अपने आप ये जो स्थिति है इनकी स्थिति का, और मैं बार बार कहा करता हूं उनकी स्थिति समझो तब उसको आप डील भी कर सकते हो। भैया आंखों की स्थिति को जो अच्छी तरह से जानता है वही तो आंखों का ऑपरेशन कर सकता है। तो इंद्रियों की स्थिति को यदि शास्त्रानुसार, चिंतन के अनुसार, अनुभव के अनुसार आप जान गए तो आप अच्छी तरह से समझ लेना, फिर आप इंद्रियों को आप नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो कैसे समझना? वेदांत के अनुसार इंद्रियों को मैं मानना बंद कर दो, इंद्रियों को मेरा मानना भी बंद कर दो। इंद्रियां यंत्र है, इंद्रियां अपना काम कर रही है, आप उन इंद्रियों के कार्यों के दृष्टा बनने की कोशिश करो। आगे वेदांत के अनुसार मैं चर्चा कर रहा हूं। तो अब मैं एक बात और कहूं, इंद्रियों में जो आदतें हैं वो हमने डाला है या स्वतः आए हैं, पहले ये निर्णय कर ले। इंद्रियों को प्रमाथी क्या है, किसने बनाया? प्रमथनशील किसने बनाया? इंद्रियों को हमने बनाया, आदत डाल डाल के बनाया। और इंद्रियों की आदत बदलना आजकल की भाषा में कहूं कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब जैसे आदत कैसे बन गई, अब ध्यान देना। 5 बजे से गीता की चर्चा होती है, अब 4:30 बजे हमें चाय पीने की आदत हो। अब कहते भैया चाय लाओ, अभी कथा चालू होने वाली है। ये तो ठाकुर जी की बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि आप लोग चाय पी पी कर भी कथा सुन सकते हैं। ये तो ईश्वर की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, अब 50 बरसों से मेरी चाय पीने की आदत है, शाम को 4:30 बजे मुझे चाय चाहिए। आदत ऐसी हो जाती है, चाहिए ही चाहिए। अब न मिले, कई लोग कहते सर में दर्द हो गया, बेचैनी आ गई, स्थिति बिगड़ने लग गई। अब आप सोचिए सज्जनों, ये आदतें हमें गुलाम बनाती है कि नहीं बनाती है? ये आदतें हमको गुलाम बना रही है। और आदत डाला हमने, जिसको मैकेनिकल हैबिट्स कहते हैं, यांत्रिक आदतें, यांत्रिक अभ्यास। अच्छा, माता के गर्भ से जब हम आए तो क्या ये आदतें लेके आए? चाय पीते हुए आए? आदत हमने डाली है तो उनके हटाने का सामर्थ्य हमें होना चाहिए। नहीं हटाया तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि। भगवान कहते प्रमथनशील है, आपके इंद्रियों को मत डालें, इंद्रियां मत डालेंगी मन को। यदि इन आदतें नहीं सुधार पाए हम लोग तो भगवान कहते हैं यततो ह्यपि कौन्तेय। इसलिए हे अर्जुन, कितना भी प्रयत्न करो, विपश्चितः, कितना भी सयाना क्यों न हो, इंद्रियां इतनी सामर्थ्यवान है। लेकिन मैं पुनः कह दूं, इंद्रियों को सामर्थ्य बनाया हमने, मन को खींच कर ले जाती है। जिन्होंने संयम का प्रयास किया है, इंद्रियों को रोकना कितना कठिन होता है, और अभ्यास से संभव है। निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं एक आदत से, मुझे कई लोग पूछते हैं एक आदत से आप कितने देर तक, एक आसन से कितने देर तक बैठ सकते हैं? मैंने कहा कि भाई हमें गिनती तो नहीं, लेकिन एक बार बैठ गए हम तो मुझे 6, 7, 8 घंटा हमको परेशानी नहीं। क्यों? आदत बनी हुई है। कोई मेरी वो मैं महिमा बनता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं। जैसा जिसकी आदत, जैसी जिसकी आदत वो कर सकते हैं। तो इंद्रियों की आदत लग गई है विषयों की ओर जाना, प्रमथनशील होना, तो आप उन इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा। ये भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। आपका मन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये मन बड़ा महत्वपूर्ण आपके पास संपत्ति है। यदि ये चोर चुरा कर ले जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मन को सुरक्षित रखना,
मन को गाली मत देना, इसको सुरक्षित रखना है तो चोरों से सावधान रखना पड़ेगा। चोरों से सावधान रखना, इन चोर को इतना बलवान होने ही मत दीजिए। चोर बलवान हो जाएंगे, फिर हमारी मन की स्थिति बिगड़ जाएगी, जिसको हम लोग मनस्थिति बिगड़ना कहेंगे ना। तो इंद्रियां बिगड़ने पर मन को बिगाड़ देते हैं। तो फिर क्या करना होगा इन इंद्रियों को? आगे 61वें श्लोक में भगवान इंद्रियों को किस रूप में हम संयमित कर सकें, इसके सूत्र दिए हैं। और मैं समझता हूँ ये सूत्र ही नहीं, जिसको आप लोग आजकल की भाषा में आप लोग कह सकते हैं ना, इंद्रियों को संयम करने का एक मास्टर की भगवान ने दिया है, एक चाबी प्रदान की है। और इस श्लोक को हम लोग, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है 61वां श्लोक। मानो इंद्रियों को संयम करने की बड़ी दिव्य चाबी है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त मत्परा आसीत हि यस्य इंद्रियाणि वसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान का तानि, उन सभी इंद्रियों को, सर्वाणि सभी इंद्रियों को संयम्य नियमन करके, युक्त होकर, भगवान के परायण जो होता है, यस्य इंद्रियाणि बसे, फिर उसकी इंद्रियां वशीभूत हो जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है वो स्थिर हो जाती है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, स्थित प्रज्ञ के जो लक्षणों की चर्चा करते आ रहे हैं, कैसे रहता है वो देखो। यहाँ युक्त आसीत मत्पर कैसे रहता है, भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण वो समझ लो। जिसने अपने इंद्रियों को बस में करके रखा है, जिसके जीवन में कोई व्यसन नहीं है, कोई आदत नहीं है, व्यसन आदत नहीं है, इसके बिना चलेगा नहीं, ऐसी मनोवृत्ति जिसकी नहीं। कई बार होता है ना, चाय न हो तो चलेगा ही नहीं जी, बड़ी समस्या आती। ये न हो ना तो जीवन हमारा सुबह निकलता ही नहीं हमारा। तो बिना बिस्तर में चाय न पीते, नहीं पिए तो आगे दिन होता ही नहीं, जिसकी ऐसी आदत न हो। और आदत बनाया ही हमने है, संसर्ग से आदत बन जाती है और आदत हमारे लिए घातक होता है। अरे भाई, मैं आपको कहूँ, अध्यात्म की भाषा में तो कहा जाए, ये आदत तो छोड़ दीजिए, आप शरीर के बिना भी हैं, इसके बिना मैं कैसे रहूंगा मत पूछिए। वेदांत कहता है शरीर के बिना भी तो तुम हो, ये क्या छोटी चीज है। आप बताओ, कान नहीं है, कान कितने महत्वपूर्ण है। कानों से सुना नहीं जाता, मशीन लगा के भी नहीं सुना जाता, तो कान के बिना आप होते हैं कि नहीं होते हैं। आंखों से देखना बंद हो जाए, अंधे बन जाएं, तो भी हम होते हैं कि नहीं होते हैं। जब इंद्रियों के बिना हो सकते हैं, तो इंद्रियों के विषयों के बिना नहीं हो सकते क्या हम लोग? तो इंद्रियों के विषयों को संयमित करना, आगे इसका बड़ा विस्तार चर्चा करने लायक बात भगवान ने कही है। इसलिए शरीर के बिना, इंद्रियों के बिना, और बुरा मत मानना, प्राणों के बिना भी आप है। प्राणस्य प्राणः, आप सदा हैं, ये आने जाने वाले। ये तो हम बहुत पहले भी दूसरे अध्याय में भी चर्चा कर चुके। आप शाश्वत है। संयम कर पाए आवश्यक है। अब छोटी छोटी आदतों से हम लोग संयमित कर सकते हैं। आज इंद्रियां उधर गई, थोड़ा सा प्रयास करें, कल और प्रयास करें। एक साथ आप खींचेंगे तो इंद्रियां टूट जाएंगी, व्याकुल हो जाएंगे आप। और ध्यान देना, जो संयमित कर पाए उनको देखो।
ठाकुर जी की कृपा से बाल्यावस्था से ही संतों के पावन चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। ऐसे ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन हुआ। हालांकि वो वर्तमान में जो टीवी उवी में आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे गुरुजनों का दर्शन किया इस दास ने जो 50-50 सालों से अन्न नहीं खाए हुए हैं। अभी भी मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूँ, स्मरण करता हूँ। बरसाने में अभी तक मुझे नाम भी नहीं मालूम उनका, मेरी कथा थी तो मैंने वहाँ दर्शन किया उनका। 50 वर्षों से अन्न नहीं खाया, ऐसे दिव्य विभूति। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब ज्यादा दूर क्या जाना। वर्तमान में हमारे देश के, देखिए मैं किसी नेता की प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल संयम की बात कह रहा हूं। ऐसा मैंने सुना है, नजदीक से तो मैं नहीं जानता, न मैं उनसे मेरा परिचय है। देश के प्रधानमंत्री कहते 9 दिन तक नवरात्रों में जल पीकर रह सकते हैं। संयम कैसा होता है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। एक दृढ़ संकल्प बना लिया जाए, जब एक व्यक्ति के लिए संभव है तो औरों के लिए संभव क्यों नहीं है। संयमित करना, तानि सर्वाणि संयम्य। जैसे आंखों को, जिह्वा को संयम किया, आंखों का संयम, कानों का संयम, ये हो क्यों नहीं सकता है। जब उनके लिए हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं। ठाकुर जी ने सबको एक जैसा ही तो बनाया है, तो प्रयत्न किया जाए, प्रयास किया जाए, निश्चित रूप से संयम। तो भगवान कह रहे हैं मनोबल चाहिए उसके लिए, विल पावर जिसको कहते हैं वो चाहिए। संकल्प में इतने दृढ़ता हो कि आप उन्हें संयम कर सकें। अब एक बात और समझ लीजिएगा, इंद्रियाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य। आगे भगवान 12वें अध्याय भक्ति योग में भी इस बात को कहेंगे कि संयमेंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध है। भक्ति में भी इंद्रियों का संयम भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं। अब थोड़ा श्लोक मुझे याद आ रहा है तो निकाल लीजिए। 12वां अध्याय छोटा पुस्तक हो ना, सुविधा जाए खोलने में। मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। चौथा श्लोक 12वें अध्याय का भगवान इसी प्रकार का एक श्लोक बोल रहे हैं। मुख्य बात चौथे श्लोक में, संयमेंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। इस श्लोक में क्या बताया भगवान ने, संयमेंद्रिय ग्राम, इंद्रियों के ग्राम, या जैसे सर्वाणि का ना, वह ग्राम मतलब समूह, इंद्रियों के समूह को संयमित करो। सर्वत्र समबुद्धया, सब जगह समान भाव रखो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे पाता है। तीसरा बताया सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित की भावना रखे। तो संयम, सर्वत्र समबुद्धया, इसका मतलब समता, सर्वभूत हिते रता मतलब सेवा। भक्ति में भगवान यहाँ 3 सूत्र दे रहे हैं। मुझे कौन प्राप्त करेगा, संयम, समता और सेवा। ये 3 सूत्र जिनके जीवन में हो वो मुझे प्राप्त करेगा। अब यहाँ कर्मयोग की चर्चा चल रही है और आप आगे देखेंगे कर्मयोग को भगवान ने भक्ति का स्पर्श करा दिया है। अब गीता का चिंतन करने वाले लोग समझ जाएंगे, भगवान मानो यहां एक सूत्र बोल रहे हैं, क्या, मत परह, मेरे परायण। जब मैं ये श्लोक को देख रहा था आज, जिसको आजकल की भाषा में होमवर्क कर रहा था, थोड़ा चिंतन कर रहा था, ये श्लोक सुनते ही भगवान ने मत पर क्यों बोला होगा। तो मानो भगवान ने 12वें अध्याय के इस श्लोक का स्पर्श किया, मतलब कर्म में भक्ति का स्पर्श करा दिया। इसकी मैं अभी चर्चा करूंगा आपके सामने। तो भक्ति की यात्रा हो, चाहे कर्म की यात्रा हो, चाहे ज्ञान की यात्रा हो, इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। और सज्जनों, मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा, कुछ भी खाएं, कैसे भी रहें, कुछ भी बोलें, कैसा भी करें, हमारा ध्यान लग जाएगा कि व्यर्थ की बातों में कुछ नहीं रखा। संयम आवश्यक है। इसलिए भगवान कहते तानि सर्वाणि संयम्य, उनको संयमित करो। संयमित करना
एक शब्द है, मारना दूसरा शब्द है। बहुत ध्यान से समझना। भगवान यहाँ इंद्रियों को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, संयमित करना मतलब मोड़ना। दो शब्द आते हैं ना, एक मारना एक मोड़ना। मारना नहीं, मोड़ना है। मोड़ दीजिए उधर। मैं एक छोटी सी बात से और स्पष्ट कर दूं। आप लोग भागवत जी की कथा तो सुनते रहते हैं, लेकिन कथाओं में हम लोगों ने ज्यादा क्या काम किया? ढोल ढमाल बजाए, कीर्तन किए, नाचे गाए और कथा हो गई, हमारे पूर्वज तर गए। कथा के मर्म को समझने की कोशिश ही नहीं की। आप जरा सोचिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब कालिय नाग का वर्णन आया, उससे पहले धेनुकासुर के वध की चर्चा है भागवत में। जिन्होंने कृष्ण लीला को अच्छी तरह समझा है, धेनुकासुर वध हुआ, उसके बाद कालिय नाग को भगवान ने निग्रह किया, संयमित किया। तो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं, धेनुकासुर है क्या? कहा कि धेनुकासुर है देहाध्यास। वेदांत की भाषा में देहाध्यास। देहाध्यास का मतलब देह ही मैं हूं, देह में आत्मबुद्धि, यही धेनुकासुर है। उसको मारा गया। और कथा ऐसी आती ना, बलराम जी गए, वो तालवन में था और फल को अपना समझता था और बलराम जी महाराज ने उसको मार डाला। इतनी कथा आप जानते ही होंगे। अब महाप्रभु जी कहते बलराम है कौन और धेनुकासुर है कौन? तो बलराम जी है आत्मविद्या, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जा सकता है, और इसलिए बलराम जी का एक स्वरूप है विवेक, ब्रह्म ज्ञान। तो अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, उसी से देहाध्यास मिटेगा। और देहाध्यास तो बिना मिटाए रहना ही नहीं चाहिए। देहाध्यास को खत्म ही करो, क्योंकि आप देह नहीं हो, शरीर नहीं है आप। किंतु आगे जरा देखिए, देहाध्यास मिटा दिया। किसने मिटाया? ब्रह्म ज्ञान ने। लेकिन कालिय कौन है? जब सबको मारते आ रहे हैं तो यमुना जी का इतना विषैला जल कर दिया। और आप कथा सुनते होंगे, धेनुकासुर ने जितना उपद्रव नहीं मचाया, उससे ज्यादा उपद्रव कालिय ने मचाया। यमुना जी का जल विषैला कर दिया। वहां का पानी कोई पी जाए मर जाए, वहां का जो घास है आसपास का जहरीला बना दिया, जो गाय चरे वो मर जाए। लेकिन भगवान ने उसको नहीं मारा, कालिय को नहीं मारा। तो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी कहते हैं कालिय क्या है? इंद्रियाध्यास है। और सुबोधिनी में एक बहुत सुंदर सूत्र है, कालिय मिंद्रियाण्याहो विषयास्तद विषम स्मृतम। कालिय इंद्रियां हैं, और कहां रहते इंद्रियां? जल रूपी विषय में। तो भगवान ने क्या काम किया? उस कालिय का निग्रह करके भगवान ने कहा तो रमणक द्वीप चले जाओ, ये लिखा है। तो कालिय को भगवान ने अपने चरणों से स्पर्श करा के रमणक द्वीप भेज दिया, मानो रमणीय बना दिया। आज भगवान इसी बात को यहाँ याद करके कह रहे हैं, क्योंकि गीता भागवत यदि प्रैक्टिकल है तो गीता तो थ्योरी है, और थ्योरी तब समझा जाएगा, उसका प्रैक्टिकल खोज के लाना पड़ेगा। भगवान कहते उन इंद्रियों को संयमित करो। कैसे होकर होगा? मत परः, भगवान के चरणों के परायण होने पर। क्योंकि कालिय इंद्रिय है, इंद्रिय भी जब तक भगवत परायण नहीं हो तो इंद्रिय असंयमित रहती है। मारा नहीं भगवान, मोड़ा। हालांकि उसमें कई कारण हैं, मैं उन कारणों की चर्चा में भागवत की कथा नहीं सुना रहा हूं, उनके कारणों मैं तो केवल एक संकेत भाव मात्र कर रहा हूं कि इंद्रियों को संयमित करना, मारना नहीं, मोड़ना है। इसलिए भगवान यहां कर्मयोग की बात कर रहे हैं। मैं आपको पुनः याद दिलाऊं, कर्मयोग है, यहां ज्ञान की बात कर रहे, कर्म की बात कर रहे, स्थिरता की बात कर रहे, बुद्धि की स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर शब्द मुझे लगता है आप सभी मेरे प्रियजन है, स्वाध्याय परिवार के मेरे सभी प्रियजनों से निवेदन है, आप सभी लोग इसको अंडरलाइन करिए, युक्त आसीत मत पर।
बड़ा सुंदर मेरे परायण हुआ है जो, एक कर्म में भी भक्ति का स्पर्श है, संयम में भी भक्ति का स्पर्श है, कर्म योग को भी भक्ति का स्पर्श देना है। और बुरा न माने मेरे प्रियजन, भक्ति के बिना, भगवत परायण के बिना केवल जो कर्म होता है वो कर्म बन जाए, व्यक्ति यंत्र होने लग जाए, व्यक्ति असुर बन जाएगा। लेकिन भगवत पर हो जाए, इंद्रियों को संयमित करने के बाद कभी कभी जीवात्मा मन को अभिमान आ सकता है कि मैंने संयमित किया, इसलिए मत पर भगवान के परायण हो जाए, इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाए। ठाकुर जी मेरे हैं। देखो बड़े बलवान थे ना, रावण कितना बलवान था, विभीषण के पास इतना बल नहीं था, लेकिन वो विभीषण भगवत परायण हो गया। और देखा जाए तो बलवान को विजय होना चाहिए, कमजोर को नहीं। लेकिन भगवत परायण का परिणाम, सुग्रीव से बाली बहुत बड़ा वीर था। आप जरा सोचिए, सुग्रीव भरा भगवत परायण हो गया और परिणाम आप क्या देखते हैं। तो भगवत परायण होने पर व्यक्ति संयमित हो सकता है, तब परिणाम क्या निकलता है। और इंद्रियों का संयम प्रभु कृपा से ही संभव है। तो मेरे नारायण, बसे ही यस्येन्द्रियाणि, जिनके इंद्रिय जो इंद्रियों को वशीभूत करते हैं, बस में आ गई, कैसी होगी। अपना प्रयास पर्याप्त नहीं है। मैं पुनः कहूं भगवान आप सभी को, अपना प्रयास इंद्रियों को संयम करने में पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त होता तो विश्वामित्र का पतन नहीं होना चाहिए था, पर्याप्त होता तो पराशर का पतन नहीं होना चाहिए था। केवल संकेत कर रहा हूं, यदि अपना ही प्रयास पर्याप्त होता, जैमिनी का पतन नहीं होना चाहिए था। ऐसे ऐसे महापुरुष का पतन हुआ है, अपने प्रयास से नहीं, प्रभु प्रसाद से संभव है। इसलिए आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले 60वां श्लोक देखा। 60वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, इंद्रियां प्रमाथी हैं, आपको खींचेंगी। लेकिन महाराज 61वें श्लोक में हम सबको ठाकुर जी ने क्या बोले, चिंता न करो, मत पर हो जाए, मैं मास्टर की दे रहा हूं तुमको। तो मत पर, प्रभु हम तेरे हैं, तेरा काम करना है, तेरे लिए करना है। इंद्रियों में भाव आ जाए, यही तो इंद्रियों का संयम है। अब एक और बात कहूं आपसे, मत पर मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखो आप जिस एरिया में रहते हैं, आपकी बड़ी उन्नति हो रही है, बहुत बढ़िया मकान में रहते, बहुत सुंदर गाड़ी आपके पास है। कुछ असामाजिक तत्व ने देखा, उनको पता चला भैया अब इसको जरा डरा धमका के हमारा भी मीटर ठीक कर दे, कुछ हमको भी दे दे, कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो अब क्या उपाय करें। वो जाकर प्रयास करते हैं कि किसी तरह से इनसे कुछ हासिल कर लिया जाए और इनको डरा धमकाएं। क्या फर्क पड़ता है, चले गोली मार दें, क्या फर्क आया, ऐसे भी तो लोग होते हैं। किंतु जब उन असामाजिक तत्वों के लोगों को मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ा, भैया इनकी तो बहुत ऊंची पहुंच है, सीएम पीएम तक इनकी पहुंच है, और सीधा संबंध है। यदि कुछ हो जाए तो लेने के देने न पड़ जाए, चले जाएंगे हवालात में, परेशानी आ जाएगी, तो वो अपने आप दब जाएंगे, आपको छेड़ेंगे नहीं। बस मैं भी यही कहूँगा, इंद्रियां बहुत प्रमाथी हैं। ये लोग घूमते रहते हैं, इन पर आक्रमण करें, इनका आक्रमण क्या उपाय करें। बोले मन को ठाकुर जी से जोड़ दो, मत पर हो जाओ, भगवान के परायण हो जाओ, और इंद्रियों को मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ेगा कि भैया ये इनका संबंध उनके साथ है। तो उनके साथ होने का मतलब समझ गए, बोले हमारी दाल नहीं गलने वाली, तो फिर ये अपने आप हट जाएंगे।
तो सज्जनों, तो हमारा भी यदि संबंध उस परम सत्ता से हो जाए तो फिर इंद्रियों को लगेगा इनको छेड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएं, और इंद्रियां शांत होना ही इंद्रियों का संयम है। और ऐसा व्यक्ति परमात्मा से युक्त हो गया। और आगे 6ठे अध्याय में खोलिएगा, 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक, अंतिम श्लोक है 6ठे अध्याय का। गीता का तो एक एक सूत्र। हाँ, योगिनाम अपि सर्वेशा। अब यहां योगिनाम शब्द का अर्थ जानते क्या है? बोले ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो अथवा भक्ति योगी हो, कैसा भी किसी का मार्ग का योगी हो। योगी का अर्थ क्या है भगवान यहां कह रहे हैं, और यही मत पर शब्द से जोड़ना। योगिनाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना। मदगतेन अंतरात्मना, अंतरात्मना मतलब आत्मा, मन। ये जिसका मन मेरे से जुड़ गया है सारे योगियों में, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, समय युक्त तमो मतः। और युक्त नहीं है, युक्त तर नहीं है, युक्त तम है। मतलब सुपरलेटिव डिग्री बोल के भगवान ने कहा मुझसे युक्त हो गया। इसी बात को भगवान कहते, भगवान से जो जुड़ गया, भगवान से जो जुड़ने का मतलब ही हो गया, सब कुछ श्रेष्ठ हो गया। और ऐसे योगी को भगवान, इसलिए कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, इसलिए योगी नाम अपि। योगी नाम शब्द बहुवचन है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति, सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? जिसका मन परमात्मा से जुड़ गया है, उनके इंद्रियां ही संयमित है, स्थित श्रेष्ठ योगी है। इसलिए भक्ति में बड़ी शक्ति है। अब तक भगवान यहाँ संयम की बात करते करते अब भगवान निष्ठा की बात ठाकुर जी ने उठा दी और इंद्रियों को विरोधी बना बताया पहले, लेकिन अब कह रहे इंद्रियों को विरोधी मत बनाओ, इंद्रियों को सहयोगी बनाओ। मत पर होकर, मत पर, देखो एक बात बताऊं, मत पर नहीं हो, आप जरा बात को समझना। यदि भगवान के परायण साधक नहीं होगा तो इंद्रियों को संयम करने की कोशिश करेगा, बुरा मत मानना, इंद्रियां आपकी विरोधी हो जाएंगी। क्योंकि इंद्रियों को दबाने से दबेगी ही नहीं इंद्रियां। और कल भी मैं चर्चा कर चुका हूं, आंख फोड़ने से विषय नहीं दिखाई देंगे, वासना रहेगी। इंद्रियों को इस समझने जैसी बात प्रभु कह रहे हैं। संयमित करने की बात भगवान ने कही, संयमित करते करते भगवान कहते अब मत पर हो जाओ, मतलब इंद्रियों को विरोधी नहीं बनाओ, इंद्रियों को सहयोगी बनाओ। और आपको बता दूं, ये इंद्रियां हमारे सहयोग के लिए मिले हैं, विरोध के लिए नहीं मिले। अब विरोध बना दें हम, विरोधी बना दें हम इन इंद्रियों को, तो इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, ये हमारा चिंतन का दोष है। गाली देना बड़ा सरल है, आंख बेकार है, कान बेकार है, वस्तु बेकार है कहना बहुत सरल है, लेकिन इन इंद्रियों ने परेशान किया है। लेकिन परेशान करने की आदत हमने बनाई है, ये इंद्रियों को विरोधी हमने बनाया है। इंद्रियां हमारी सहयोगी है, बाधक नहीं है, साधक है। लेकिन साधक को बाधक बना दो, इसमें उस परमात्मा का क्या दोष है? हमें चिंतन करना इस बात। अरे भाई, ये लाइट है, बिजली है, हमारे प्रकाश के लिए, हमारे फायदे के लिए है। लेकिन इन्हीं लाइट के तारों को आप स्पर्श करो और करंट लग जाए, कुछ अघटित घटना हो जाए, तो हम कहेंगे इस लाइट ने बेकार कर दिया काम, बिजली ने बेकार कर दिया। अब यही इंद्रियां हैं, इंद्रियों का करंट ऐसा लगता है, व्यक्ति का पतन होता है। लेकिन इंद्रियों को साधक बनाने की तरीका भगवान कह रहे मत परः। मत पर का मुझे एक सूत्र और याद आ रहा है, सारा बोझ भगवान पे डाल दो। जब दूसरे पे अपना बोझ डाल देंगे ना तो आप हल्के हो जाएंगे। तो इंद्रियों का बोझ जब अपने ऊपर रखते हैं ना, मैं एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, आज तो गीता के मुझे याद है, केवल याद है, नंबर नहीं बता पा रहा हूं। गीता में भगवान 10वें अध्याय में जब विभूति का वर्णन कर रहे हैं,
विभूति का भगवान ने जब वर्णन किया है, वहां भगवान क्या कहते, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। और यहाँ ठाकुर जी ने ये बात कही, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, यह है 22वां श्लोक, 10वें अध्याय का 22वें श्लोक का अंतिम पद, तीसरा पद, वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। केवल इतना ही पकड़ लेना, इंद्रियों में मन मैं हूं। अब साधकों, गीता की साधना के रूप में आप देखेंगे तो हम हर समय क्या कहा, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। और इधर कृष्ण क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं, मन मैं हूं। अब लगाइए जरा, आप मन है कि मन भगवान, मन आपका है कि भगवान का है फिर, क्योंकि तो झगड़ा हो गया। तो साधकों को चाहिए मन भी परमात्मा का है। मेरा मन कहना ही गड़बड़ हो जाएगा, मन को सौंप दो उसको, मत पर, इसी को कहते, क्योंकि इस भगवान की वाणी है, तुम्हारा मन भी मैं हूं। इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों में मन मैं हूं। जब मन भगवान है तो हमें क्या करना है, हम अपने आप को उनके हवाले करना है, सौंप देना है, सारा बोझ उनको सौंपना है। क्योंकि भगवत परायण इंद्रियां नहीं होंगी तो आप एक बात अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, इंद्रियां व्यक्ति को गिरा देगी, पतन की ओर ले जाएगी। प्रभु परायण बनाओ, संयमित करो। मेरे पास जो कुछ है प्रभु, मैं उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, सही ढंग से मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। मन तिजोरी की चाबी है, इसलिए वो चाबी तेरे हाथ में, जब चाहिए इन वस्तुओं का तू उपयोग कर ले। ये भीतर से सोचना, मन भगवान में के परायण। एक श्लोक मुझे बहुत प्यारा लगता है और आप लोगों को भी याद होगा। एक भक्त प्रार्थना करते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। श्लोक का भाव कितना दिव्य है, रोज पाठ करने लायक श्लोक है। हे कृष्ण, तेरे चरण कमल रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी हंस आज ही बंद हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में, आज ही मेरा मन रूपी राजहंस बंद हो जाए। क्यों आज ही, क्यों बंद हो जाए, बाद में बंद कर लेता, बोले नहीं, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जब शरीर से प्राण जाने को होता है ना सरकार, तब मुंह से वाणी नहीं निकलती, लार टपकने लगता है, गला अवरुद्ध हो जाता है। आज ही रख लो सरकार मेरा मन अपने चरणों में, इसी का नाम है मत परः। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर और महत्वपूर्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। भगवान के परायण होते ही बसे ही यस्येन्द्रियाणि, वो इंद्रियां उसकी बसीभूत हो जाए, भगवान के बसीभूत हो जाए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो क्या कहाँ पहुंचता है, कहते हैं उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, वो स्थित प्रज्ञ हो गया, भगवत परायण हो जाए। अब एक प्रश्न और करूं, भगवान से मानो किसी ने कहा, मानो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात कह रहे हैं, पर जो जो आपने कही मुझे वो करना ही नहीं। अच्छा, नहीं करना है, नहीं करना। आपने जो जो कहा मैं नहीं करूंगा, नहीं करने से क्या होगा, नहीं मानता आपकी बात। तो भगवान ने कहा जो मैंने बात बताई और नहीं मानते तो मैं आज चेतावनी दे रहा हूं तुमको। बोले नहीं काम करोगे ना तो 8 बातें तुम्हारे जीवन में आएंगी, 8 विघ्न आएंगी और लास्ट में जाके पतन होगा। 8 चीजें जीवन में आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, इन 8 चीजों को हम 2 श्लोकों में एक साथ समझेंगे, तभी समझ में आएगा। इसलिए अब सज्जनों, अब हम लोग 62वां और 63वां इन दोनों श्लोकों को एक साथ देखेंगे। आज केवल पाठ करके मैं अर्थ बता दूंगा, फिर कल इसकी व्याख्या करेंगे। तो 62वां श्लोक और 63वां श्लोक, ये दोनों श्लोक एक साथ हम लोग पाठ करते हैं।
आपके स्क्रीन पर वो श्लोक आ गए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दो श्लोक हम लोग एक ही साथ देखेंगे। पतन के कारण विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संग उपजायते संगात् कामः संजायते कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् सम्मोहः भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है विषयों का चिंतन करने से आसक्ति बढ़ जाएगी, आसक्ति का आविर्भाव होगा, उससे फिर आसक्ति से संग्रह संजायते काम, फिर काम, उसके बाद क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह मतलब अविवेक, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, फिर अविवेक हो जाएगा, अविवेक के बाद पहचान खो देगा व्यक्ति अपना, और स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंश होने से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से स्वयं का नाश। 8 सूत्र है, और मैं अंत में अभी 2-3 मिनट है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, मुझे बहुत मालूम है कई लोग इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं, तो आइए अन 8 बातों को आप नोट कर लें। असंयमी व्यक्ति कब बनता? उसके मार्ग में यदि भगवान की वाणी समझ में ना आए तो 8 विघ्न कौन कौन से उपस्थित होते हैं असंयमित व्यक्ति के जीवन में, मानो भगवान की वाणी को अनादर करने पर, अब तक जो भगवान ने कहा उनकी अनादर करने पर। एक एक सूत्र पे ध्यान दें, 8 बातें कॉपी पेन आप नोट कर लें। पहला विघ्न विषयों का ध्यान, यहां संयमित कर लो। आप स्क्रीन हटा भी सकते भैया। तो पहला विषयों का ध्यान, वहां संयम हो जाए, वहां नहीं रुके तो दूसरी स्थिति क्या आएगी? उन विषयों के प्रति आसक्ति। ये दूसरा, विषयों का चिंतन पहला, दूसरा विषय के प्रति चिंतन किए हुए विषय के प्रति आसक्ति, तीसरा पाने की इच्छा मतलब कामना, ये तृतीय, चौथा अब कामना अपूर्ति में क्रोध गुस्सा, ये चौथा, पांचवा सम्मोह, सम्मोह का मतलब अभी थोड़ी देर मिलेगा, अविवेक, सम्मोह से ये पांचवा है सम्मोह। फिर छठा है स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम का मतलब है अपने आप को पहचान खो देना, मैं कौन हूं इसका भी पहचान खो देना, स्मृति विभ्रम। फिर सातवां बुद्धिनाश, कार्य अकार्य का अज्ञान, उसका विवेक ही खो देना, ये बुद्धिनाश कहते हैं। और आठवां सर्वनाश। ये 8 सूत्र है। विषय का ध्यान, विषय के प्रति आसक्ति दूसरा, तीसरा काम, चौथा क्रोध, पांचवा सम्मोह, छठा स्मृति विभ्रम, सातवां बुद्धिनाश और आठवां सर्वनाश। ये 2 श्लोकों में ये 8 अवगुणों की चर्चा गोविंद ने करी। एक एक सूत्र समझने जैसा है, लेकिन इन सूत्रों के आधार पर मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा। देखिए
ये सारे अवगुण हैं। इन अवगुण कैसे व्यक्ति को गिराते हैं, ये भगवान एक एक चीज, और भगवान शुरुआत में तो केवल विषयों का चिंतन करके अंत में क्या कह रहे हैं, सर्वनाश प्रणश्यति। एक छोटी सी यात्रा अवगुणों की तरफ सर्वनाश करा देती है, और एक छोटी सी यात्रा सद्गुणों की ओर दिव्यता प्रदान करती है। हम लोग बीच में हैं। अवगुणों की यात्रा पतन करा देगी, सद्गुणों की यात्रा उत्थान करा देगी। ये गोविंद यहाँ जो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में हम सबको संकेत कर रहे हैं, यात्रा करनी है सद्गुणों की ओर करो, उत्थान हो जाएगा। अवगुण एक आए दूसरे को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाएगा। सद्गुण एक साथ एकत्रित नहीं होते, एक सद्गुण आया दूसरा आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक गारंटी अच्छी तरह समझ लो, एक अवगुण आया तो दूसरे को नहीं बुलाना पड़ेगा, वो अपने आप आएगा। तो यहाँ इन 8 अवगुणों की चर्चा करके भगवान कह रहे हैं कि अवगुण एक आए और साधक असावधान हो गया, दूसरा अवगुण बिल्कुल तैयार बैठा है आने को। एक अवगुण आते ही सावधान हो जाओ। सद्गुणों में संगठन नहीं होता है सज्जनों, अवगुण संगठित होते हैं, एक दूसरे को बुला ही लेता है। सद्गुण संगठन करना बड़ा कठिन है, अवगुण संगठित होते हैं। ये सूत्र आप लोग कल हम लोग इसका डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा करते करते इसी तरह से अब ठाकुर जी की जैसी मर्जी उत्सुकता सबको रहती है, और मुझे भी गीता चिंतन का अवसर मिल रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है कि देखते देखते 75 दिन हो गए, आनंद की यात्रा चल रही है। ऐसे भी ठाकुर जी जैसी कृपा करते रहेंगे, उसी तरह से यात्रा करते रहेंगे। और इसी यात्रा में सूत्रधार के रूप में हमारे मनोज अग्रवाल जी ने जो सेवा की है अविस्मरणीय है। आप सबकी ओर से भी स्वाध्याय परिवार के वो बहुत एक महत्वपूर्ण सदस्य है, उनको अभिनंदन करते हुए आप सब इससे जुड़े हैं, आप सबको पुनः एक बार साधुवाद देते हुए आज की चर्चा को विराम। कल पुनः 5 बजे से आगे की चर्चा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्ले